हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का नोटिस है पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम रेगुलेशन। देखिए, पार्ट टाइम वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पीएचडी के लिए, अब उनके लिए यहाँ पर फीस सबमिट करने से पहले रेगुलेशंस है। एक बार उन रेगुलेशंस को आपको बता देते हैं नोटिस के माध्यम से, जो नोटिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डला हुआ है। तो यहाँ पर हम उस नोटिस को आपको दिखा देते हैं। जो क्या क्या रेगुलेशंस है वो ध्यानपूर्वक आप देखना। पार्ट टाइम रिसर्च स्टूडेंट या स्कॉलर शैल मीन अ पर्सन who is registered for the PhD degree and will devote part of his time towards this pursuit and devote part of his time towards the discharge of his official obligations। ठीक है, तो पार्ट टाइम पीएचडी में कौन कर सकते हैं पार्ट टाइम पीएचडी? पहला सवाल तो ये है, पार्ट टाइम पीएचडी वो पर्सन कर सकते हैं, देखिए, जिन्होंने रजिस्टर किया है पीएचडी डिग्री के लिए और वो किसी और डिपार्टमेंट में पहले से ही कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने डिपार्टमेंट में सर्विसेज दे रहे हैं, अब यहाँ पर पीएचडी भी करना चाहते हैं। अब अपने वर्क के साथ पीएचडी करेंगे तो रेगुलर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस का इशू होता है फिर। इसलिए पार्ट टाइम पीएचडी का इस बार से आवेदन में इन्होंने सिंपली लिखा था रेगुलर और पार्ट टाइम। ठीक है, जहाँ आपने क्लिक किया होगा पार्ट टाइम पर तो पार्ट टाइम, और रेगुलर किया होगा तो रेगुलर। अब फीस सबमिट होनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको रेगुलेशन बता देना। हमने क्या है सही समझा कि रेगुलेशन एक बार सारे बता दे। पहला पॉइंट ध्यान से देखना, पार्ट टाइम पीएचडी विल बी अलाउड प्रोवाइडेड ऑल द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस PhD ordinance are met. A candidate shall be considered as a part-time research scholar if he or she is employed and has submitted a NOC from the head of institution organization where he she is employed. पार्ट टाइम पीएचडी में कौन कंसीडर किए जाएंगे? जिन्होंने क्या है एनओसी दी होगी जब आपकी काउंसलिंग हुई थी 20 और 21 को सितंबर में। ठीक है, तो आपने एनओसी दी होगी अपन जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है उनसे लिखवा कर। द पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर शैल स्टे एट द प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 days पर सेमेस्टर। ध्यान से सुनना है लाइन, द पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर शैल स्टे एट द प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 days पर सेमेस्टर रेसिडेंस पीरियड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ research work and shall give an undertaking to his effect at the time of registration. Part-time PhD scholars will not be eligible for any fellowship scholarship from any source. अब ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर है वो क्या है, जो रिसर्च वर्क होगा जिस प्लेस पर आपका, वहाँ पर रह सकते हैं कितना, मिनिमम 6 days पर सेमेस्टर में। ठीक है जी, उनको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी किसी भी माध्यम से। पहला पॉइंट क्लियर, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत। पार्ट टाइम पीएचडी में वो कैंडिडेट्स कंसीडर किए जाएंगे जो किसी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हैं और जिन्होंने एनओसी दिया था काउंसलिंग के टाइम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से लिखवा कर या साइन और स्टैंप लगवा कर। ठीक है जी। ड्यूरेशन अब देख लेते हैं पार्ट टाइम पीएचडी के ड्यूरेशन क्या है। द पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 years एंड मैक्सिमम ऑफ 8 years। ध्यान से सुनना, जो रेगुलर वाले हैं उनका पीएचडी का जो ड्यूरेशन है 3 years मिनिमम है और 6 year मैक्सिमम है, लेकिन पार्ट टाइम वालों के लिए 4 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 8 साल है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, a candidate who is being registered as a part-time PhD scholar must be employed in a recognized education institution। अब देखिए, जिन्होंने पार्ट टाइम के लिए आवेदन किया है वो कहाँ, किसी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या है एम्प्लॉयड हैं
यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, आर्म्ड फोर्सेस में, या PSU में, MNCs में, या कंपनीज लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वाइस चांसलर इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल. कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड टू द RDC सब कमेटी. समझ आया जी. पार्ट टाइम PhD स्कॉलर, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, माना जाएगा, जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट का यहाँ पर या गवर्नमेंट का ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा है. अब रिकॉग्नाइज में CBSE बोर्ड के प्राइवेट स्कूल भी आ सकते हैं, ठीक है, वो भी तो एक तरह से रिकॉग्नाइज होते हैं, एफिलेटेड होते हैं. यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है. यूनियन गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के, आर्म्ड फोर्सेस के, PSUs, MNCs या कंपनी जो लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में. अब इसका फाइनल कौन करेगा? वाइस चांसलर करेंगे यूनिवर्सिटी के. एंड कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड टू द RDC सब कमेटी में उनको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा. Point number 4, procedure for admission. The selected procedure of candidate for part-time PhD program shall be the same as that of the full-time PhD program. Any matter related to part-time PhD where the ordinances are silent shall be decided by the Vice Chancellor on the recommendation of RAC, Research Advisory Committee. ठीक है, अगर कोई मैटर पर बात फंसती है तो यहाँ डिसाइड कौन करेंगे? वाइस चांसलर करेंगे. किसकी रिकमेंडेशन पर? रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन पर. पॉइंट नंबर 5, एलोकेशन ऑफ द रिसर्च सुपरवाइजर. एनी फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज हु इज एलिजिबल टू गाइड फुल टाइम PhD इज एलिजिबल टू गाइड पार्ट टाइम PhD एज वेल. अब देखिए, किसी कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो क्या है? आपके गाइड रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे फुल टाइम. जैसे फुल टाइम PhD के लिए ऐसे ही एक प्रोफेसर के अंडर में 2 पार्ट टाइम PhD वाले कर सकते हैं, और एक असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में एक पार्ट टाइम PhD वाले कर सकते हैं. हाउएवर एन एलिजिबल फैकल्टी कैन हैव, देखो यही लिखा गया है कि प्रोफेसर को 8 सीट जो मिली हैं, जैसे 2 उनमें से पार्ट टाइम वाले होंगे. एसोसिएट प्रोफेसर को जैसे 6 सीट मिली है, उनमें से 1, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 सीट में से 1 पार्ट टाइम वाले लेने होंगे या ले सकते हैं. ठीक है. फी की बात करें, द फी स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर विल बी जस्ट डबल ऑफ द फी ऑफ द फुल टाइम scholars and will correspondingly get revised if there is any revision in fees structure of the full time scholars. ये ध्यान से सुनना. पॉइंट नंबर 6, अगर रेगुलर वालों की फी कितनी है? 25,000 और 12,500 है. ठीक है, 25,000 क्या है? जनरल OBC और SC ST और PWD कैंडिडेट की 12,500 है. तो यहाँ पर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर है, इनकी जस्ट डबल हो जाएगी, मीन्स 50,000 हो जाएगी कोर्स वर्क की, जो जनरल OBC वाले हैं. और जो SC ST और PWD वाले हैं, जो 12,500 थी, वो आपकी 25 हो जाएगी. ये पॉइंट ध्यान से सुनना. पॉइंट नंबर 6, फिर कभी बाद में दिक्कत हो आपको. ठीक है जी. फीस यहाँ क्या है? आपकी डबल है. पॉइंट नंबर 7 है, दीज रेगुलेशंस इन रिलेशन टू पार्ट टाइम PhD विल बी एप्लीकेबल टू द रिसर्च स्कॉलर हु हैव डन प्री PhD कोर्स वर्क और रजिस्टर्ड अंडर PhD डिग्री ऑर्डिनेंस 2018 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ध्यान से सुनना. जो 2022 वाले हैं, 2022 बैच वाले, मान लीजिए किसी की जॉब लग गई हो बीच में, ठीक है, वो पार्ट टाइम में शिफ्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि अटेंडेंस तो देखिए वो दे नहीं पाएंगे अगर जॉब में है. तो ये जो रेगुलेशन है उनके लिए भी एप्लीकेबल हैं. सिंपल लिखा, PhD डिग्री ऑर्डिनेंस 2018 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ठीक है. प्रोवाइडेड ही सी क्वालिफाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन लेट डाउन टू अ पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर विद द परमिशन ऑफ द RAC. ठीक है. तो ये जो रेगुलेशन है उन पर भी लागू होते हैं.
Point number 8, if the PhD scholar already pursuing PhD in regular mode wishes shift to part-time PhD mode, if he/she fulfills condition to part-time PhD, all the other conditions of part-time PhD will be applicable upon such candidates from the date on which he/she get the permission to the part-time mode. Permission will be given by the Vice Chancellor on the recommendation of RAC. अब कोई शिफ्ट कराना चाहता है रेगुलर मोड से पार्ट टाइम की तरफ, तो यहाँ पर फैसला कौन लेंगे? वाइस चांसलर। किसकी रिकमेंडेशन पर? RAC, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फैसला लिया जाएगा और वो फैसला क्या है? फाइनल होगा। तो ये थे क्या? रेगुलेशंस पार्ट टाइम PhD को लेकर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। 2022 बैच वालों के लिए भी ये काम की चीज़ है। जिनका एडमिशन 2021-22 बैच में हुआ था वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और रेगुलेशंस को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।